जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। बेटा मैं आप लोगों के साथ आपके रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग खुद रिजल्ट को कैसे समझें, इसको लेकर के ये वीडियो है। और किसी बच्चे का रिजल्ट है ये, हालांकि ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, अच्छा परफॉर्म किया है स्टूडेंट ने। तो आप लोग इस पूरे रिजल्ट को किस तरीके से देखेंगे और आपके रिजल्ट का क्या मतलब है, कौन बच्चा फेल है, कौन पास है, कौन सेकंड सेमेस्टर तो आप सब दे पाओगे, तो सेकंड सेमेस्टर का कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ऑल स्टूडेंट कैन अपीयर इन द सेकंड सेमेस्टर। थर्ड में कौन अपीयर हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये चीज़ें हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। पहले तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो पूरा आपका सेगमेंट है, पूरा सेक्शन है ना, वो 500 अंकों का है। यानी आपने जो पूरा पेपर दिया है वो 500 अंकों का पेपर आपने दिया है। ये आप लोग नोट करके चले। जैसे मैं आपको बताऊं, हर सब्जेक्ट में 150 का था, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल। और इसके बाद जो है आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, देखिए जैसे इसके पॉलिटिकल साइंस में है, मैं प्रैक्टिकल और बिना प्रैक्टिकल दोनों ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे पॉलिटिकल में इस बच्चे को चाहिए थे, देखो आपके 150 अंक थे, तो यहाँ 100 में से इसको पास होने के लिए चाहिए थे कम से कम 40। यदि 40 से कम किसी भी बच्चे के हैं तो उसके सामने यहाँ F लिखा हुआ आएगा। लेकिन चूंकि इस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर हैं तो ये पास है। इसी प्रकार से यहाँ जो इंटरनल है ना, यहाँ 50 में से 20 होना ज़रूरी था। यदि 20 से कम किसी के हैं तो वो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फ़िलहाल। तो यहाँ भी आप देखोगे कि 100 में से, जैसे इस बच्चे के हालांकि नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी 40 से ज़्यादा है तो ये पास है। यदि 40 से कम होते तो डेफिनेटली इसको दिक्कत होती, लेकिन यहाँ इसकी ग्रेड थोड़ी सी ठीक नहीं हुई और B+ आया। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये 70 नंबर का पेपर है, तो कम से कम अपन को कितने चाहिए थे, 28 नंबर। लेकिन इस बच्चे के कितने आए हैं, 42। अब इसलिए यहाँ भी पास है। यदि किसी के 27 भी है ना तो उसको, अच्छा जिसके भी पूरे रिजल्ट में जो ये लिखा हुआ है रिजल्ट, आपका रिजल्ट रिमार्क जो है, इसको लेकर के चर्चा करूंगा मैं। आप तो एक बेटा एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके चले। इंस्टा पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी रेगुलर अपडेट मिल रही है। मैं पुनः एक चीज़ बता दूँ बेटा कि यदि आपको वाकई लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें आप अपने साथियों के साथ, जिससे आपके डाउट दूर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में हर बच्चे को कम से कम 20 नंबर जरूरी थे, तो यहाँ इस बच्चे के अच्छे नंबर हैं। जनरल हिंदी में 50 अंकों का था, तो यहाँ भी 40% 20 होते हैं, तो 20 ज़रूरी था। तो आपको ये टोटल वाला कॉलम नहीं देखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, मार्क्स ऑब्टेंट में एक्सटर्नल मार्क्स कितने आए हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके काम का नहीं है। यदि किसी यहाँ पर किसी पेपर के सामने आपके लिखा आया है F, इसका मतलब वहाँ आप पास नहीं हो, वो पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ रिजल्ट रिमार्क की, यानी PPROM क्या है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। जैसे इस बच्चे का रिजल्ट जो है PPROM है, इसका मतलब क्या है, पास्ड एंड प्रमोटेड। तो इस बच्चे के सामने चूंकि सब पेपरों में पास है, अब BPROM किसके आगे लिखा हुआ है, यानी किसी बच्चे के यदि एक ही सब्जेक्ट में कम नंबर हैं या सिर्फ 2 सब्जेक्ट में कम नंबर है, टोटल मार्क्स उसके 50% से ज़्यादा हैं, तो वो पास है। और लेकिन उसके किसी एक पेपर में जिसमें भी यहाँ 40 नंबर से कम होंगे, 40% से, उसमें उसके बैक आ गई, जो उसका थर्ड सेम के साथ लगेगा। बिल्कुल कोई इशू नहीं है इसमें, आप इसको इसी नज़रिए से, इसी तरीके से समझिए। अच्छा, इसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट के सामने FPROM लिखा हुआ है, यानी वो फेल है लेकिन प्रमोटेड है, यानी उस स्टूडेंट को जिस जिस पेपर में उसके कम है वो सारे पेपर उसको अगली बार जब फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा, यानी थर्ड सेम के साथ, और थर्ड सेम हमारा दोबारा यही जुलाई में होगा, तो जुलाई में जाके जब होगा तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन वो थर्ड में कब अपीयर हो पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो तब अपीयर हो पाएगा जब ये जो आपके 500 और 500 दोनों सेमेस्टर के मिला के 1000 अंक हो गए, तो 1000 में से कम उसके 500 नंबर हों, प्लस जो 8 पेपर हुए उनमें से 4 पेपर ये होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो उसे दोबारा पूरा
जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है सिर्फ वही देने पड़ेंगे, उसे थर्ड में नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो आप लोग। जो फेल वाले बच्चे हैं उनके साथ ये संकट रहेगा। अच्छा, रिवेल के फॉर्म कब आएंगे? तो रिवेल वाले बच्चों को मैं आपको बता दूं कि रिवेल के फॉर्म अगले 2-3 दिनों में आ जाएंगे, आप लोग वेट कीजिएगा। रिवेल में दोबारा कॉपी चेक होती है, जिस सब्जेक्ट का आप भरोगे उसकी नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, और बराबर भी रह सकते हैं, यानी ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। अच्छा, इस वीडियो में इस रिजल्ट के अलावा मैं कुछ एक चीज़ें और साझा करना चाहूँगा। हालांकि मैं इस बच्चे का नाम ओपन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसके नंबर अच्छे हैं, कोई दिक्कत बालक को नहीं होगी। ये 500 में से जैसे इसके 374 नंबर है, तो अच्छी परसेंटेज बनी है। अच्छा, क्रेडिट जो है वो 100 क्यों है? वो 100 इसलिए है क्योंकि जिस बच्चे ने भी सारे पेपर पास किए हैं उसके सबके सामने 100 लिखा हुआ आएगा। जो बच्चा फेल है उसके 50% से कम क्रेडिट हैं, इसलिए वो फेल माना गया है। जिसके 50 से 100 के बीच में है वो बच्चा जो है किस में है? बैक प्रमोटेड में है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा रिजल्ट को, और रिजल्ट में जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल आप लोग नहीं करें बेटा, क्योंकि कॉल रिसीव करना मेरे लिए बहुत टफ होता है। ये आप भी जानते हो कि इतना आसान नहीं होता कि मैं बार बार में हर बच्चे का कॉल रिसीव करूं। जो फाइनल ईयर के बच्चों की मार्कशीट है वो जो है मेरे सामने अगले 5-7 दिनों में कॉलेजों में चली जाएगी, और इसके भी रिवेल के फॉर्म आएंगे। तो रिवेल के फॉर्म के साथ आपको नेट की मार्कशीट लगानी है, ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। एक पेपर की फ़ीस शायद 300 या 350 होगी, जो भी होगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको लेकर के। सेकेंड ईयर की भी मार्कशीट में कम से कम 15 दिन लगेंगे अभी। और रही बात सप्लीमेंट्री के फॉर्म की, मुझे लगता है कि 25 तारीख के बाद 25 के बाद जो है आप लोगों की मार्कशीट जो है आने वाली है। सेकेंड ईयर वाले बच्चों की टाइम लगेगा। सप्लीमेंट्री की यदि बात करें हम लोग, फॉर्म तो 25 के बाद ही आएंगे, जब भी आएंगे मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। एग्ज़ाम हमेशा की तरह दीपावली के बाद होने की संभावना है, तो जब भी होगी इसको लेकर के भी हम लोग रेगुलर जो है डिस्कस हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि आपका कोई सवाल है, या जो रिमेनिंग रिजल्ट है MA, MSc, MCOM या जो भी BA के, B.Ed के रिजल्ट्स कुछ बचे हुए हैं मेरे सामने, नेक्स्ट 7 डेज में आपके लगभग सारे परिणाम जो है कोटा यूनिवर्सिटी जारी कर देगा। आप मानसिक तौर पे उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर रखें। और मैंने ये पूरे वीडियो को आप लोग के साथ साझा कर दिया है, मेरे सामने आप लोग समझ जाएंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप जो हैं पूछ सकते हैं। देखिए, ये इस स्टूडेंट की मार्कशीट मैंने आप लोग के साथ इसलिए साझा की कि ये वो स्टूडेंट है जो साइंस की है, आर्ट्स लिया है, फिर भी वो पास हुई है अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ। तो चूँकि व्यक्तिगत रूप से इस बच्चे को मैं जानता हूँ, इसने बुक्स पढ़ी है, अच्छे से रीड किया है, तो इसकी परसेंटेज अच्छी बनी है, पास हुए हैं। आप लोग चूँकि सिर्फ 1 वीक सीरीज़ पर डिपेंड होते हो, तो इसलिए रिजल्ट आपका अच्छा नहीं होता है बेटा। तो थोड़ा सा टीचर्स की हेल्प लें, पढ़ें, तो आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। आप सभी को शुभकामनाएं।